नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रुक जननी योजना की पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट यहां पे क्लियर हो जाएं। तो जो भी स्टूडेंट 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं उनके लिए स्पेशली ये योजना बनाई गई है। अगर दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री आती है 10th और 12th क्लास में तो आप सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं, अगर आप 10th क्लास में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए और इसी तरीके से अगर आप 12th क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप लोग सप्लीमेंट्री का यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए रुक जननी योजना बनाई गई थी। इसको लगभग 3 साल हो चुके हैं। इस योजना का जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो भी स्टूडेंट 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं उनका किसी तरीके से यहाँ पे साल बचाया जा सके, और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में फेल हैं वो इस योजना के माध्यम से पेपर दे के अपना साल बचा लें और 11th क्लास में एडमिशन हो जाए। इसी तरीके से जो स्टूडेंट 12th क्लास में फेल हो गए वो लोग दोबारा से पेपर दे के यहाँ पे अपना साल यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन लास्ट ईयर से इसको सीबीएसई के लिए भी चालू किया गया था। जो सीबीएसई में दोस्तों इसको सीबीएसई ऑन डिमांड के नाम से चालू किया गया था। लास्ट ईयर में आपका सीबीएसई भी हुआ था और एमपी बोर्ड को लगभग यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। अब दोस्तों बात की जाए रुक जननी योजना से आप कितनी बार फॉर्म भर सकते हैं, तो दोस्तों पहले तक तो क्या होता था कि 3 बार यहाँ पे फॉर्म भराते थे, लेकिन लास्ट ईयर से अगर बात की जाएगी तो लास्ट ईयर में लगभग 2 ही बार यहाँ पे फॉर्म भरा है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो भी स्टूडेंट 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 12th क्लास की, मान लीजिए आप इंग्लिश में फेल हो गए या फिर मैथ्स में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म भराएगा और उसके आपके पेपर होंगे। और अगर आप उसमें पास हो जाएंगे तो आप पास माने जाओगे, आपको दोस्तों यहाँ पर पास की मार्कशीट मिल जाएगी और आप यहाँ पे दोस्तों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 10th क्लास का भी होता है। अब एक सवाल ये आता है कि इसके एग्ज़ाम कब तक होते हैं, तो जैसा कि आपके सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसी समय आपके रुक जननी के भी एग्ज़ाम होते हैं, और जब आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आता है उसी के आसपास आपका रुक जननी योजना की पहली चांस का रिजल्ट आ जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका समय पर रिजल्ट आ जाता है और आपको 11th क्लास में एडमिशन मिल जाता है। इसी तरीके से जो 12th क्लास में फेल होते हैं उनको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें फॉर्म कैसे भरा था, तो आप चाहें तो अपने नज़दीक में जो भी एमपी ऑनलाइन है वहाँ से जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरते हैं उतनी यहाँ पे फीस लगती है। एक एक सब्जेक्ट की यहाँ पे अलग अलग फीस होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या 2020 में भी ये योजना लागू है या फिर नहीं है। तो दोस्तों हर साल ये योजना लागू होती है और 2020 में भी योजना लागू है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ये हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 3 मई तक तो यहाँ पे लॉकडाउन है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 2020 में आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। उसके बेसिस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो कि यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 3 मई तक हमारे देश में सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एमपी बोर्ड और सरकार का यही कहना है 3 मई तक अगर कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो आपके 15 मई के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। और जो आपकी कॉपी चेकिंग का काम है दोस्तों वो भी आप 22 तारीख से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल होती है तो आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती है तो उसकी जानकारी दोस्तों आपको आने वाले समय में लग जाएगी। तो अभी आपके जो भी पेपर बचे हुए हैं आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग एमपी बोर्ड से जुड़े सभी अपडेट यहाँ पर डालते हैं तो आपको सभी जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।